आप लोगों को एक बहुत गहरी बात बताता हूँ, ठीक है। आज कि आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में इतने सारे मंदिर हैं, ठीक है, और इतने सारे भगवान हैं। उनमें से एक भगवान आप उनको जानते होंगे, ठीक है। हालांकि सारा विश्व इन्हें जानता है, श्री राम, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारा शरीर है ना, वो इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप है, ठीक है। एक छोटा सा रूप है ब्रह्मांड का ही। इसमें हर एक वो चीज़ है जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं हमारे शरीर में भी होती हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न ये है कि फिर राम जी कहाँ हैं? जो हमारे राम जी हैं वो कहाँ हैं, और हनुमान जी कहाँ हैं हमारे शरीर में, ठीक है। ऐसा है। हालांकि प्रश्न हमारा ही है और आंसर भी हमारा ही है, ठीक है। जो प्रश्न आपका मान लीजिए, उत्तर हमारा ले लेते हैं, ठीक है। कि जो हमारा शरीर है ना, वो बहुत जटिलता भरा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं। जटिलताएं मतलब बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जिनके बारे में तो अभी शायद ही कोई जान पाए, ठीक है। तो आपने देखा है कि जो राम जी हैं, इतने मतलब माना जाता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक है। अपने माता पिता की बात मानी थी और ईश्वर का रूप थे, ठीक है। उनके जो परम भक्त थे श्री बालाजी महाराज, ठीक है, वो उनके साथ में रहते थे। तो आप लोग कभी सोचते होंगे इस बात के बारे में कि आखिर राम जी हैं कौन, मतलब राम जी हैं कहाँ, हमारे शरीर में कहाँ हैं, ठीक है। और हनुमान जी कहाँ हैं शरीर में हमारे? जब ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है तो वो हैं कहाँ? तो मुझे एक व्यक्ति ने एक बात बताई, मैं वही आपको बताता हूँ, ठीक है। कि जो राम जी हैं ना, वो हमारा जो एक चक्र होता है, जो कहते हैं हमारा जो पेट का जो चक्र है, वो रम है। उसका एक मंत्र होता है बीज रम, ठीक है, राम। तो मतलब जो राम जी हैं ना, उनका स्थान हमारे पेट में है। और हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा का केंद्र कौन है? राम। और जो रावण था उसकी नाभि में क्या था? अमृत था। नाभि में अमृत था, मतलब समझ में आ रही बात? कि उसकी नाभि में जो राम है वो ही उसकी शक्ति का सोर्स थे, ठीक है। यानी वो इतना पावरफुल उन्हीं राम की कृपा से बना, ठीक है। तो हमारा जो नाभि मंडल है वही हमारे राम है। अब फिर हनुमान जी कौन है भैया? तो हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं वो वायु के पुत्र हैं, ठीक है। किसके? वायु के। तो मतलब जब वायु के पुत्र हैं, जैसे आपने एक देखा होगा, एक व्यक्ति होता है, कहते हैं कि जैसा मतलब उस व्यक्ति का परिवार होता है, जैसे उसके पिता होते हैं वैसा ही पुत्र होता है। तो जब पवन देव, वायुदेव हवा है, तो हमारे हनुमान जी महाराज भी एक वायु का ही एक रूप है, ठीक है। तो माना जाता है, उस व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई कि जो हम सांस ले रहे हैं वही हनुमान जी। अब फिर बात आ जाती है कि हनुमान जी हैं तो फिर राम जी, मतलब इनके बीच में कुछ संबंध समझ में नहीं आता। मतलब हमारे द्वारा कैसे मतलब राम जी से मिलते हैं और कैसी जो पूरी रामायण हमारे शरीर में घटती है। मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, आपने एक छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है क्या? मैंने कहा जी देखा है हमने। तो क्या आपने उसे सांस लेते हुए देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है सांस लेते हुए। फिर मैंने पूछा उनसे, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे का इससे क्या संबंध है इससे कोई? उन्होंने बताया मुझे कि इससे संबंध है। वो कह रहे थे कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ध्यान से देखना। वो जब सांस ले रहा होता है तो उसका जो पेट है वो ऊपर हो रहा होता है, नीचे हो रहा होता है, यानी वो जो सांस रहती है वो पेट तक जा रही होती है, यानी राम तक जा रही होती है, ठीक है। और हम जो अभी आज सांस ले रहे हैं, अभी देखना आप लोग, अब ट्राई कर लेना जाके, हर इंसान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि अकेला एक व्यक्ति, वो सांस कहाँ तक ले रहा है? फेफड़ों तक। और कुछ व्यक्ति तो सिर्फ गले तक, बस थोड़ी सांस ली और बात खत्म। तो इसी कारण हमारे साथ में बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सी घटनाओं से मतलब है, मतलब हमारा शरीर कमज़ोर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सोर्स, जो ऊर्जा का जो सोर्स है वो राम है। और राम तक हमारी
राम जी तक हनुमान जी को पहुंचा ही नहीं रहे। जब राम और हनुमान एक साथ मिलेंगे तभी तो जो हमारे अंदर रावण रूपी, ठीक है, जो विचार हैं, मतलब एक कामना खत्म होती है, दूसरी कामना चालू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी चालू हो जाती है। तो इच्छाओं का जो भंवर है ये तभी खत्म हो सकता है, तभी हम अपने मन को शांत कर सकते हैं जब हम हमारे हनुमान जी को अपने राम जी से मिला दें। और उनको मिलाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको पेट भर के सांस लेनी पड़ेगी। किससे? पेट भर के सांस लेनी पड़ेगी आपको, तब जाके आप वाकई में इन दोनों का मिलाप कर पाओगे। और इन दोनों के मिलने के बाद में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, ठीक है, वो ऊर्जा आपके मन में चल रहे सारे विचारों को खत्म कर देगी, यानी रावण को खत्म कर देगी। और अगर आप राम जी और हनुमान जी को दूर रखोगे तो सीता हरण हो जाएगा। अगर हनुमान जी राम जी के साथ में होते ना तो रावण जैसे सैकड़ों या फिर लाखों कहें, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि माता सीता को कोई स्पर्श भी कर पाता। इसका पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं किसी दिन आपको ज़रूर बताऊंगा ये सारी घटनाओं के बारे में। लेकिन अभी सिर्फ बात इतनी सी है कि जो राम है वो हमारे नाभि मंडल में है, और जो हनुमान जी हैं वो हमारी वायु है, जो श्वास ले रहे हैं वो ही हमारे हनुमान जी। इसलिए अगर वाकई में आप अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो तो आपको सांस कैसे लेनी पड़ेगी? पेट भर के, एक बच्चे की तरह सांस लोगे ना, विश्वास मानो बहुत सी चीज़ें आपकी खत्म होने लगेंगी। आपका शरीर वाकई में मजबूत होने लगेगा आंतरिक तौर पर। ठीक है, जय सिया राम साहब।